महाभारत युद्ध तो खत्म हो गया, पर उसके बाद पांडवों का क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी कहानी है जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती है। तो आज चलिए इसी अनकही यात्रा के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर से। सोच कर देखिए, वो लोग जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीता, वही लोग 36 साल बाद एक बर्फीले तूफान में एक एक करके गिर रहे हैं, मर रहे हैं। ये कैसी जीत थी? विजेताओं का ऐसा अंत क्यों? और इन गिरते हुए पांडवों के बीच एक और किरदार था, एक अकेला कुत्ता जो ना जाने कहां से आया था और अंत तक उनके साथ चलता रहा। आखिर इस कुत्ते का रहस्य क्या था? यकीन मानिए, ये कुत्ता इस पूरी कहानी की सबसे सबसे जरूरी कड़ी साबित होने वाला है। तो इस अंतिम बर्फीली यात्रा को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 36 साल पीछे। उस समय में जब युद्ध खत्म हुआ था और जीत का कोई जश्न नहीं था, बल्कि चारों तरफ बस एक गहरा, खामोश सूनापन था। ये आंकड़ा देखिए, 40 लाख। सिर्फ 18 दिनों के अंदर करीब करीब 40 लाख योद्धा मारे गए थे। ये थी उस युद्ध की असली कीमत। तो युधिष्ठिर को मिला क्या? एक ऐसा सिंहासन जो अपने ही भाइयों, गुरुओं और लाखों लोगों के खून से सना हुआ था। ये जीत नहीं थी, ये तो हार से भी ज्यादा भयानक महसूस हो रही थी। सोचिए, हस्तिनापुर के उस भरे पूरे दरबार में अब सिर्फ खाली कुर्सियां थीं, जो हर पल उन्हें इस भयानक जीत की याद दिलाती थीं। और ये दर्द सिर्फ युधिष्ठिर का नहीं था। भीम, वो महाबली योद्धा जिसके पास अब लड़ने के लिए कोई युद्ध ही नहीं बचा था। अर्जुन, जिनका महान गांडीव धनुष अब बस एक कोने में धूल खा रहा था। नकुल और सहदेव, वो भी बस थक चुके थे, निराश थे। और द्रौपदी, वो रातों को अकेली महल के गलियारों में घूमती रहती थीं, उन भयानक यादों से घिरी हुई। तो सवाल ये उठता है कि 36 साल तक इस दर्द को सहने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ, राजपाट, महल, सब कुछ त्याग कर अपनी अंतिम यात्रा यानी महाप्रस्थान पर निकलने का फैसला कर लिया। और वजह थी एक खबर, एक ऐसी खबर जिसने सब कुछ बदल दिया। कृष्ण का शहर, वो भव्य द्वारका, समुद्र में समा गया था और कृष्ण भी देह त्याग चुके थे। ये सिर्फ एक शहर का डूबना नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। कृष्ण के बिना पांडवों के लिए अब दुनिया में कुछ नहीं बचा था, सब कुछ खाली हो गया था। और बस उसी पल उन्होंने सब कुछ त्यागने का फैसला कर लिया। युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतारा, पांडवों ने राजसी कपड़े उतारकर साधारण वल्कल वस्त्र पहन लिए। अर्जुन के पोते परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और फिर वो पांचों भाई और द्रौपदी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। और जैसे ही उन्होंने शहर से बाहर कदम रखा, ना जाने कहां से एक कुत्ता आकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। और अब शुरू होती है कहानी का वो सबसे दर्दनाक हिस्सा, हिमालय की वो मुश्किल चढ़ाई, जहां हर कदम एक परीक्षा थी और एक एक करके सब गिरते चले गए। उस बर्फीले सन्नाटे में सबसे पहली आवाज आई द्रौपदी के गिरने की। वो गिर पड़ी। भीम का दिल बैठ गया, वो चीखना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर एक पल के लिए भी नहीं रुके। वो बस आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था इस रास्ते पर पीछे मुड़कर देखने की इजाजत नहीं है। तो सवाल उठता है, द्रौपदी क्यों गिरीं? भीम ने जब युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, वजह कोई बड़ा पाप नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मानवीय, बहुत छोटी सी कमजोरी थी। अपने पांचों पतियों में वो अर्जुन को थोड़ा सा ज्यादा प्रेम करती थीं, और यही हल्का सा पक्षपात, यही छोटा सा लगाव उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे सका। द्रौपदी के बाद सहदेव गिरे, फिर कुछ दूर चलकर नकुल, और फिर वो भी गिर पड़े, जिन्हें कोई नहीं गिरा सकता था, महान धनुर्धर अर्जुन। एक के बाद एक सब के सब पीछे छूटते जा रहे थे। और इन सब के गिरने की वजह क्या थी? एक ही चीज, अहंकार। बस उसके रूप अलग अलग थे। सहदेव को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था, नकुल को अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था, और अर्जुन को उन्हें अपने कौशल पर अभिमान था कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। यही छोटा छोटा अभिमान उन्हें ले डूबा। और आखिर में वो भी गिर गए जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, महाबली भीम। जब वो गिरे तो लगा जैसे कोई पहाड़ टूट कर गिर गया हो। अब युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले रह गए थे। और भीम क्यों गिरे? उनकी भी दो वजहें थी। पहला, अपनी बेहिसाब ताकत पर घमंड, और दूसरा,
उनका पेटूपन। वो दूसरों की भूख की परवाह किए बिना खाते थे। बस यही दो बातें उनके पतन का कारण बनी। तो अब युधिष्ठिर पूरी तरह अकेले थे। नहीं, अकेले नहीं, वो कुत्ता अभी उनके साथ था। और आखिरकार ये दोनों सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचे, स्वर्ग के द्वार पर, अपनी आखिरी परीक्षा के लिए। उस चोटी पर जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ, खामोशी और वो वफादार कुत्ता था, वहीं पर देवराज इंद्र का दिव्य रथ आसमान से नीचे उतरा। इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उन्हें रथ में बैठने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया। उन्होंने उस कुत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, नहीं, जब मेरे सारे भाइयों और पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब ये मेरे साथ था। मैं इसे छोड़कर अकेले स्वर्ग नहीं जा सकता। सोचिए, ये वो पल था जब एक इंसान ने मोक्ष के ऊपर वफादारी को चुना। और जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, उसी पल वो कुत्ता एक दिव्य रोशनी में बदलने लगा। उसका रूप बदल गया। वो कोई आम कुत्ता था ही नहीं, वो थे स्वयं धर्मदेव, युधिष्ठिर के पिता, जो भेष बदलकर अपने बेटे की आखिरी परीक्षा ले रहे थे। इस परीक्षा में पास होने के बाद युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया। उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंदर उनका इंतजार एक और शायद सबसे बड़ा झटका कर रहा था। उन्होंने स्वर्ग में जो देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। दुर्योधन, उनका सबसे बड़ा दुश्मन, एक सोने के सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। और जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा, तो उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया जो नरक थी, जहां उनके अपने, उनके प्रियजन पीड़ा में चीख रहे थे। ये कैसे हो सकता था? यह तो अन्याय था। और युधिष्ठिर ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, अगर मेरे अपने यहां दुख में हैं, तो मैं भी यहीं रहूंगा। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जिसमें मेरे अपने ना हो। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, वो पूरा नरक का भयानक दृश्य गायब हो गया। सब कुछ बदल गया। ये माया थी, एक आखिरी सबसे बड़ी परीक्षा, ये देखने के लिए कि क्या युधिष्ठिर सच में धर्मराज हैं। और उनके इस चुनाव ने उस आखिरी भ्रम को भी तोड़ दिया। आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। पांडव और द्रौपदी अपने असली दिव्य रूप में युधिष्ठिर से मिले। लेकिन ये कहानी खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर कभी मौका मिले और एक तरफ स्वर्ग हो और दूसरी तरफ वफादारी, तो क्या चुना जाएगा? युधिष्ठिर ने तो अपना जवाब दे दिया था कि सबसे ऊपर वफादारी है, कर्तव्य है, और अंत में जो हमेशा जीतता है वो सिर्फ धर्म है।